मेरे पास जो है ना पिछले 1 महीने से भर भर के लगातार कमेंट में, मैसेज में, व्हाट्सएप पर धड़ धड़ भर के लगातार मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं कि भैया सर जी हमारी इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा वीक है, सर मुझसे इकोनॉमिक्स याद नहीं होती, सर मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, सर मैं कैसे 90+ स्कोर करूं, सर मैं आखिर कैसे पास होऊंगा। तो भैया धड़ाधड़ पिछले 1 महीने से मेरे पास लगातार जो है भर भर के मैसेज आ रहे हैं कि सर जी हमें कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जिससे मैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो है 90+5 जो है स्कोर कर सकूं। तो गाइज आज मैं आपको जो है ऐसी 4 टिप्स देने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या 11th 12th जो भी, भैया स्कोर तो सभी करना चाहते हैं, 11th वाले भी 12th वाले भी। तो मैं आपको आज ऐसी 4 टिप्स गाइज आपको देने वाला हूं जिससे आप जो है जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है गाइज उसमें आप कैसे 95+ गाइज स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने इन 4 टिप्स को गाइज फॉलो कर लिया ना तो आपको कोई भी जो है इकोनॉमिक्स के अंदर स्कोर करने से नहीं रोक सकता, इकोनॉमिक्स का किसी भी सब्जेक्ट में। गाइज देखो गाइज होता क्या है, हर कोई बंदा ना या हर कोई बच्चा हर किसी सब्जेक्ट में जो है गाइज मास्टर नहीं होता, सिंपल सी बात है। हर किसी बंदे का कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है ना गाइज वो जो है ये कह सकते हो वीक ही रहता है, ठीक है। किसी का जैसे कि भाई मान लीजिए किसी का अकाउंट्स वीक है, किसी का मैथ वीक है, किसी का इको वीक है, किसी की हिस्ट्री, किसी की पोल साइंस, हर बच्चे का जो है एक ना एक सब्जेक्ट गाइज वीक ही रहता है। और मेरे पास जितने भी बच्चे हैं भाई मोस्टली मेरे पास तो इकोनॉमिक्स के हैं जिनका इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा वीक है। तो मैं ये उन सभी बच्चों के लिए वीडियो है जिनका इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा वीक है, जिन्हें इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, याद नहीं होती, कुछ भी उनको नहीं आता है गाइज, तो वो कैसे वीक सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको बस गाइज ये 4 टिप्स जो है फॉलो करनी है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ना गाइज बिल्कुल वैसे वैसे आपको जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर बोर्ड एग्जाम के आपके मार्क्स ना आए ना गाइज, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 95+ नहीं आए तो आप बोलना भाई मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी बट मैं जो है एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाया। तो आखिर वो जो है क्या क्या टिप्स है गाइज। सबसे पहली टिप्स की गाइज मैं अगर बात करूं, सबसे पहली टिप्स, और ये गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहली टिप्स गाइज ये है, सबसे पहले तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो है मेरे को किस टाइम पढ़ाई में मन लगता है। सबसे पहली बात तो कि भाई किसी का ये हो सकता है कि भाई मेरे को सुबह मन लग रहा है, किसी को ये हो रहा है कि भाई मेरे को दोपहर में पढ़ने में जो है ज्यादा मजा आता है, किसी को शाम में पढ़ने में गाइस ज्यादा मजा आता है, किसी को रात में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, किसी को ये होता है भाई किसी को रात में नींद आती है, किसी को शाम में नींद आती है, किसी को सुबह बुक खोलते ही नींद आती है, किसी को तो पढ़ने का ही मन नहीं करता इन चारों टाइम में। तो गाइस सबसे पहले टिप्स तो ये है, आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे पढ़ने का मन सबसे ज्यादा, सबसे फ्रेश मूड जो है मेरा कब रहता है गाइस। सुबह मुझे जल्दी याद होता है, दोपहर में, शाम में, रात में, किस टाइम मुझे जल्दी याद होता है भाई। अगर आपको सुबह होता है तो बेटर है भाई, दोपहर होता है ठीक है भाई, शाम है तो भी ठीक है, रात है तो भी ठीक है गाइस। कोई भी बंदा ना चारों टाइम कभी भी नहीं पढ़ सकता, सिंपल सी बात है। इन 4 में से कभी ना कभी आपको एक टाइम गाइस ऐसा होता है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा समझ आता है, जो आप बुक लेकर बैठते हो, जो भी पढ़ते हो वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल घुसता है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको अपना ये आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा टाइम इंटरवल है जहां पर आपको सबसे अच्छा समझ आता है, सबसे अच्छा याद होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए गाइस आपको लग रहा है कि मेरे को जो है भाई रात में सब कुछ मेरे को जो है रात में छोड़ो, चलो सुबह सुबह ले लीजिए। रात में मोस्टली बच्चे कम ही पढ़ते हैं, नींद आती है क्योंकि उनको। जैसे सुबह सुबह मान लीजिए आपने बोला कि भाई मुझे जो है सुबह मुझे जो है बहुत ही अच्छा समझ आता है, अगर मैं सुबह फ्रेश मूड से अगर मैं उठता हूँ, पढ़ता हूँ तो मुझे जो है या उठती हूँ तो मुझे जो है सुबह बहुत ही अच्छा समझ में आता है। तो गाइस सबसे पहले तो आपने अगर अपना ठीक है आपको समझ में आ गया सुबह देना है गाइस, सबसे पहली टिप्स तो ये है कि आपका गाइस जो वीक सब्जेक्ट है ना उसको कम से कम आपको 3 से 4 घंटे, कितने कह रहा हूँ गाइस, 3 से 4 घंटे आपको देने ही देने हैं, कंपलसरी है। 3 से 4 घंटे, जैसे मान लीजिए सुबह उठ गए 6 बजे गाइस, तो कम 6 से लेके गाइस कम से कम 9 या 10 बजे तक अगर पढ़ते पढ़ते मान लो 9 बजे के बाद आप बोर हो गए ना, बस तभी बंद कर दो, उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं है। भले 3 घंटे हो या 2.5 घंटे हो, जब भी गाइस आपका पढ़ने का मूड बंद हो जाए ना कि बस अब हो गया बहुत, तभी बंद कर दियो। जबरदस्ती तो पढ़ना ही नहीं कि नहीं यार 4 घंटे बोला था, 4 घंटे जितना मन कर रहा उतना पढ़ो, लेकिन कम से कम गाइस आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे तो आपको उसको देने ही देने हैं, ठीक है। अच्छा जी,
अब सबसे पहली टिप्स तो यही है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है गाइज कि आपको जो है सुबह दोपहर शाम रात कौन सा टाइम इंटरवल ऐसा है जिसमें आपको सबसे अच्छा याद होता है, और जिस टाइम भी याद होता है उस टाइम में आपको 3 से 4 घंटे अपने वीक सब्जेक्ट के लिए निकालने हैं, और जो कि हमारा है इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अब 3 से 4 घंटे तो निकाल लिए, अब गाइस क्वेश्चन ये है कि पढ़ना क्या है। दूसरी टिप्स ये है गाइस, पढ़ना क्या है। अब 3 से 4 घंटे में क्या पढ़ना है गाइस, मैं आपको बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल उसमें बता रहा हूं। आपको गाइस जो भी मैंने क्वेश्चन बताए ना, भले ही वो क्लास 11th वाले हो, भले ही वो क्लास 12th वाले, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, 11th और 12th वाले जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, आप उन दोनों क्लास वाले जिस चीज के लिए भी है, आप उन सभी क्वेश्चंस को, भले वो किसी भी बुक का हो, सभी क्वेश्चन को एक सबसे पहले तो एक कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है, जितने भी हो, ठीक है। 12th वालों को मैंने मुश्किल से भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के 50 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र में मैंने अभी उन्हें 15 ही क्वेश्चन बताए हैं। ऐसे ही 11th वालों को भी मैंने जो है 30 क्वेश्चन बता दिए। तो उन सभी क्वेश्चनों को गाइज आप पहले तो एक कॉपी पे लिख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन को। फोन में जो है स्क्रीनशॉट खींचने से, खिचिक खिचिक करने से वो फोन में ही पड़ा रह जाता है, कब डिलीट हो जाएगा कुछ भी पता नहीं चलेगा। सबसे पहले तो गाइज आपको उन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, उन सभी क्वेश्चनों को गाइज कॉपी पे लिखना है। आपको उन क्वेश्चनों के अलावा किसी भी चीज पे फोकस नहीं करना है। बुक में क्या है, मैं सैंपल पेपर कर लूं, मैं यू लाइक कर लूं, मैं एग्जाम आइडिया कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, गाइज कुछ भी नहीं करना। मैं सपोर्टिंग मटेरियल कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। मैंने वो जो क्वेश्चन लिख रखे हैं ना गाइज, आपका सपोर्टिंग मटेरियल, आपका बुक ले लो, आपकी सैंपल पेपर ले लो, मेरे एक्सपीरियंस से गाइज वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है, उन सभी चीजों का जो है कॉम्बिनेशन है, उससे बाहर गाइज कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको हर जगह किसी भी उसमें ले लीजिए, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना वो है जो मैंने आपको क्वेश्चन बता रखे हैं, उसमें अब पढ़ना क्या है गाइज। अगर आप मैक्सिमम सारे भी क्वेश्चन मिला लोगे ना, आपको क्या करना है गाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको क्या करना है गाइज, रोज आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है गाइज, कम से कम 3 क्वेश्चन, और हो सके तो 4, 3 से 4 क्वेश्चन। पहले तो भैया आपको क्या करना है, याद करने हैं। उसको क्या करना है, याद करने हैं। करते रहो भाई, 3 घंटे ले लो, 4 घंटे एक दिन में, एक दिन में केवल 3 क्वेश्चन गाइस, 3 क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं। एक दिन में 3 क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से याद कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, मुझे याद नहीं होता है, तो भैया इसका क्या सोल्यूशन है। अगर याद नहीं हो रहा गाइस, फिर आपको क्या करना है, जिसको याद हो रहा है उसके लिए भी, और जिसको याद नहीं हो रहा है उसके लिए भी गाइस, आपको वो तीनों के तीनों क्वेश्चन लिखकर गाइज अपना टेस्ट खुद ब खुद लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसको याद होता है उसको भी, और जिसको याद नहीं होता है उसको भी। जिसको नहीं होता है याद, उसके लिए तो भाई ये मैंडेटरी चीज है, ये तो भैया आपको लिखना ही लिखना है। आप लिख के याद करो, क्यों नहीं याद होगा। 3 क्वेश्चन है एक दिन में भैया, 10 से 15 टिकटॉक बना लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन क्या चीज है, बहुत कुछ उखाड़ सकते हो आप, आपको पता नहीं है। जिस दिन आपने अपनी एबिलिटी को जांच लिया ना कि मैं ये कर सकता हूँ, उस दिन पता चल जाएगा कि भैया क्यों क्या था ये। जिस दिन आपको गाइस ये समझ आने लग गया ना, जिस दिन आप एक धीरे धीरे होगा, 3 नहीं, चलो 2 कर लो शुरू में, कल से देख लो 2 कर लो, 1 कर लो, कुछ तो करो गाइस, शुरू तो करो यार, स्टार्टिंग तो करो। चलो पहले दिन 1 ही कर लो यार, अगले दिन 2 करो, तीसरे दिन 3 करो, फिर 4 करो। ऐसे नहीं करो अगले दिन, पहले दिन ही भाई ठीक है सर ने बोला 5 करूंगा मैं, तो उन्होंने 3-4 बोला तो मैं तो 5 करूंगा, ऐसा नहीं है यार। अभी यार हमने पढ़ना ही नहीं शुरू करा है, तो ऐसे 5 क्वेश्चन थोड़ी ना एक दिन में याद हो जाएंगे गाइस। याद ऐसे करने हैं, जो मैं कहता हूं वो तो पता ही है आपको, कि भैया घोल कर पी जाने। आपको एक एक वर्ड, पन्ना याद हो जाना चाहिए कि इस पन्ने पे ये लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वाले पेज नंबर पे है, ऐसा याद करना है गाइज आपको। तो एक एक क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक दिन में लिखकर अपना टेस्ट खुद लेना है, उसको चेक करना है कहाँ कहाँ मेरी गलती है, कहाँ कहाँ मैंने सही लिखा है। तो ये गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसको भी याद नहीं होता है, जिसको लिखने में दिक्कत आती है, आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, आपकी स्पीड तेज होगी, आप बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है गाइज लिखने से। अच्छा, बात करते हैं गाइस तीसरा गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये है जी आपको अपनी प्रेजेंटेशन। गाइस प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही खतरनाक चीज होती है। प्रेजेंटेशन गाइस आपके मार्क्स के अंदर ना
बूस्टर ला सकती है अगर आपने प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही अच्छी दे दी। आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स को जो है बूस्टर मिल जाएगा और भैया आप बहुत ही आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब ये प्रेजेंटेशन गाइस क्या दिक्कत होती है, देखो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स के अंदर जो फेल होने का जो रीजन है ना वो दो है, एक तो है ग्राफ और दूसरा है उसकी एक्सप्लेनेशन। गाइस ग्राफ और एक्सप्लेन, ये जो दो मेन मुद्दे हैं ना जो बच्चों को फेल कराते हैं या जिसमें बच्चे लटक जाते हैं, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं पर भैया आप स्कोर नहीं कर पाते, वो उसका रीजन है ये। गाइस ग्राफ और एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है यार, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, आपको थोड़े टेक्निकल वर्ड को यूज करना आपके लिए मजबूर, आपको थोड़े इकोनॉमिक्स के ऊपर टेक्निकल वर्ड यूज करने पड़ेंगे। ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसा ही क्यों बना है, मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट का, इसमें एक एक चीज का आपको जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ग्राफ की एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, मोस्टली मैंने ये देखा है कि बच्चों को यार ग्राफ पता होता है एक बार को कि ग्राफ कैसे बनेगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देनी है वो जो है बच्चों को नहीं पता होती है। तो गाइस ग्राफ कैसे बनेगा, कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम, कौन किसको कहाँ पर कट कर रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, 3 क्वेश्चन जो करने हैं ना गाइज, आप लिख कर जो करोगे यहाँ पर ग्राफ भी बनाओगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखो गाइज, बहुत ही ज्यादा आपको जो है ग्राफ की प्रैक्टिस होगी, आपकी एक्सप्लेनेशन की प्रैक्टिस होगी, बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लिखने की स्किल पर, आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है गाइस इस चीज से। तो आपको प्रेजेंटेशन पर बहुत ही ध्यान देना है जो कि आपके मार्क्स में ऑटोमेटिकली बूस्टर ला देगी। 90 से 95% आप खुद ब खुद लेकर आ जाओगे। और गाइस एग्जाम में कटिंग वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं करनी है। कटिंग करने से क्या होता है गाइस, कटिंग करने से भैया जो लिख दिया बात खत्म करो यार। तो जो एग्जामिनर है इतना भी डीपली चेक नहीं करता, तुम्हारा ही पेपर के लो जी के जी रोहित दुग्गल का पेपर है जी, क्या दिखा इसने, अच्छा यहाँ कट कर रखा है। गाइस कट करने से क्या होता है, कट करने से जो एग्जामिनर है ना गाइस उसका ध्यान जो है वहीं जाता है, उसका ध्यान वहीं जाएगा जहां पर आपने कट करा है। तो जितना भी हो ना, कटिंग से आपको बहुत ही ज्यादा बचना है। जो लिख दिया वो लिख दिया, अब भैया हो गया बस। तो कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितनी हो सके कम से कम। मेरी बला से तो जो लिख दिया वो लिख दिया, बात खत्म। उसको ये खिचड़ी बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा जी, अब बात करते हैं फोर्थ, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। फोर्थ जो है वो ये है कि भैया अपना जो पेपर है ना उसको पूरा अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, पेपर को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। गाइस जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ना उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर जाना है, एक भी मतलब एक भी नहीं याद हो रहा लगे रहो उसके अंदर। एक दिन के अंदर चाहे 2 क्वेश्चन याद हो, नहीं हो रहे 4 ठीक है, 2 क्वेश्चन याद हो, लेकिन वो ऐसे याद कर लो कि भैया साले अगले 5-10 दिन में भी कोई मेरे से पूछ लेना तो आप रट्टू तोते की तरह बस चालू हो जाओगे बोलना रेडियो की तरह। ऐसा याद करना है गाइस आपको, उंगलियों पे एक एक वर्ड एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपकी किस्मत अगर बहुत ही ज्यादा खराब होती, क्योंकि भैया एग्जाम में जब हम जो क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं ऐसा तो जरूरी नहीं है जितना पढ़ के गए सबका सभी आ गया, वो तो चलो किस्मत के ऊपर बात है, जितना पढ़ के गए सब आ गया। लेकिन गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो आपने पढ़ा नहीं होता है बाहर से आ जाता है, जो आपने पढ़ा ही नहीं मान लो। तो गाइस उसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली छोड़कर आ जाते हैं। तो भैया आपको पेपर नहीं छोड़ना है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। पेपर पूरा अटेम्प्ट कैसे होता है, पेपर छोड़ने का रीजन एक तो ये भी हमें क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा पेपर छोड़ने का रीजन ये भी है कि गाइज आपकी स्पीड नहीं है, आप जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, टाइम निकल जाता है। तो सबसे पहले तो भाई आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है। सबसे पहला जो फैक्टर है गाइज, सबसे पहला है स्पीड। आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है गाइज, अगर स्पीड बढ़ेगी तभी पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि गाइज अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो गाइज आपको क्या करना है, पहले तो जितने आते हैं ना गाइज उतने कर लीजिए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। अब जो नहीं आ रहे हैं उसमें आपको क्या करना है यार, थोड़ा पहले दिमाग लगाइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि भैया कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई कुछ नहीं समझ आ रहा कि भैया
कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, टॉपिक देखिए, उसको पढ़िए क्या है। गाइस यार आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो यार, एक वर्ड मिलते ही हम जो है पूरी की पूरी बुक छाप देते हैं। और आपको गाइस अगर कुछ भी आपने जितना भी पढ़ रखा है ना यार, इन 12 सालों के अंदर आपने कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड, जो भी करके स्पिस करके आपको भैया अपना उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आ रहा है। 12 सालों के अंदर जितना भी ज्ञान बटोरा है सबका सब कॉपी पेस्ट कर आ जाना है गाइस। इसके बाद 12 साल के बाद मैं बता रहा हूँ हालत, 12 के बाद हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, सही बता रहा हूँ, फैक्ट है ये। इन 12 सालों में आपने कुछ भी पढ़ा है ना गाइस, कुछ भी, जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है ना, सब डाल के सब लिख कर आ जाना, सबका सब। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, 30, 34, 35, 36, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं यार, उसको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। जिस दिन आपने गाइस ये 4 की 4 टिप्स जो मैं बता रहा हूं ना गाइस, सबसे पहले तो अपना टाइम इंटरवल, कि भैया किस टाइम पर, मेरे को अच्छा याद होता है, उस टाइम इंटरवल पे आपको कम से कम अपने वीक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 घंटे निकालने हैं। अब निकाल के करना क्या है, आपको पढ़ना क्या है गाइस, इन 3 से 4 घंटों में जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उस क्वेश्चनों को पहले तो एक पेज पर लिख लीजिए, जितने भी मैंने बताए हैं, ठीक है। 2-2, 3-3 का पेयर बना लीजिए कि आज मुझे ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, 3 आज मुझे ये करने हैं, आज मुझे ये करने हैं। उसको याद कीजिए, नहीं हो रहा लिखिए, बार बार लिखिए यार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रजिस्टर भर दो यार, 50 वाला 100 वाला रजिस्टर उठा के ले आओ। क्यों नहीं याद होगा? अरे यार एक दिन में 10-10, 15-15 टिकटॉक बना लेते हो, इतने 1000 से ज्यादा प्लस पोस्ट लाइक कर देते हो यार, सब हो जाएगा। 2 से 4 या मिनिमम 3 से 4 आपको क्वेश्चन याद करने हैं, उसको लिखना है, अपना टेस्ट खुद लेना है, देखना है आपने कहाँ गलती करी है और कहाँ गलती नहीं करी है। फिर बात आती है प्रेजेंटेशन की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन में ग्राफ, उसकी एक्सप्लेनेशन, टेक्निकल वर्ड्स, आइए आपको गाइस आपके मार्क्स में खुद ही बूस्ट ला देंगे। और चौथा है पूरा पेपर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, एंड ऑल क्वेश्चंस, चाहे पढ़ रखा है चाहे नहीं पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको आता है, सारा का सारा ज्ञान वहां पर कॉपी पेस्ट कर आ जाना है। तो भैया यही बकवास मुझे करनी थी इन 17 मिनटों में। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। शेयर करना गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो दिक्कत, जो परेशानी आपकी सॉल्व हुई है, वो दिक्कत, वो परेशानी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी जो है वो सॉल्व हो जाए यार। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।